आज दूसरा चैप्टर है इसका, सोमवार को कराऊंगा। आज मगायू खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके जितने भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्वेश्चन पूछिए, शुरू कर दे भाई। जितने भी क्वेश्चन आपको पूछने हैं आप शुरू वो पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी किताब का और किसी भी एग्जाम में जो आया हो, कोई भी क्वेश्चन, पाइप और टंकी, ठीक है। बाकी मैं आपको करा ही रहा हूँ, ध्यान से पढ़िए। छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नोट करें, कॉपी पेन निकाल ले और फटाफट करिए। अगर सवाल ये दिया जाए नल ए अकेला खाली हौज को 36 मिनट में भर सकता है, 36 मिनट में भरेगा। नल बी अकेला उसी हौज को 45 मिनट में भरेगा। नल सी अकेला भरे हौज को 24 मिनट में खाली करेगा। तो तीनों नल मिलकर खाली हौज कितने समय में भरेंगे? बेहतरीन क्वेश्चन है, बिल्कुल जीडी लेवल का क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। ध्यान से सवाल पढ़िए और करिए। नल ए खाली हौज को 36 मिनट में भरेगा, नल बी उसी खाली हौज को 45 मिनट में भरेगा, नल सी 24 मिनट में खाली करेगा। तीनों नल मिलकर खाली हौज कितने समय में भरेंगे? इससे सिंपल की उम्मीद ना करें जीडी में। क्या आंसर आया? 120 मिनट। शाबाश, ध्यान दीजिए। अब सभी भाई सुनिए समझिए। ए 36 मिनट में पानी को प्लस करता है, बी 45 मिनट में पानी को प्लस करता है, सी अकेला 24 मिनट में पानी को माइनस करता है। भाई ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले कोई ऐसा डाटा ले लो जो इन तीनों संख्या से पूरा पूरा कट जा। वो आप चाहे 90 ले लो तो भी सवाल हल हो जाएगा, चाहे आप 180 ले लो तो भी सवाल हो जाएगा, चाहे आप 360 ले लो तो भी सवाल हल हो जाएगा। ये पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस करें और करके देखें, 90 से भी, 180 से भी, 240 से भी, 360 से भी, तब आपको विश्वास होगा हाँ हो जाते हैं। देखो, जो बच्चा करके देखता है उसे सफलता मिल जाती है, जो नहीं करके देखता वो पूरे जीवन डाउट में रहता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कुछ बच्चों पे ऐसी कोई डाटा ढूंढा ही नहीं जाता, हम क्या लें भाई। तो हमें ऐसा लेना चाहिए जो इनसे पूरा पूरा कट जाए। वो इनका एलसीएम भी ले सकते हो आप, एलसीएम। जैसे हमें एलसीएम लेना है भाई, 36 9 चौक 36 हो, कोई डाउट तो नहीं। 45 9 पंजे 45 हो, कोई डाउट तो नहीं, ठीक है। और 8 तिया 24 हो, किसी बालक को कोई डाउट तो नहीं है। हमें एलसीएम लेना है तो बच्चों 9 9 और 3, इनका एलसीएम तो 9 ही आएगा, नहीं आएगा भाई। 9 9 से भी कट जा, 9 से भी और 3 से भी। अब बच गया 4 और 8, 4 और 8 दोनों का एलसीएम 8 आएगा। बच गया अदर डाटा हमारा 5, तो 5 भी ले ले। तो 5 8 40, 4 9 36, कितना आ गया टोटल? 360। ये टोटल टैंक मानेंगे हम, पूरा टैंक। हम ये लिखेंगे पूरा टैंक, पूरे टैंक में इतना यूनिट पानी आता है। अब इनकी कैपेसिटी निकाल लीजिए, दक्षता निकाल लीजिए। 36 से जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे कितना होगा? 10। 45 से जैसे ही आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? जैसे 9 पंजे 45, तो निश्चित रूप से 8 होगा। 9 और 5 45 से 45 कट गया, 8 आएगा। 24 से जैसे डिवाइड करोगे तो 8 या 24, 3 यहाँ बच जाएंगे, 3 पंजे 15 आएगा। आप गौर करिए, यू भी प्लस है, यू भी प्लस है, लेकिन यू माइनस है। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट तो नहीं किसी बालक को यहाँ तक?
अब मेरे भाई थोड़ी ये है कि ए बी और सी तीनों कंटिन्यू वर्क कर रहे हैं, तो ए बेटे 10 यूनिट भर रहा है, बी 8 यूनिट भर रहा है, लेकिन सी 15 यूनिट निकाल रहा है। तो इसका मतलब टोटल प्लस के कितने बचे? 3 यूनिट। 18 में से 15 गए, 3 ही तो। इसका मतलब पर मिनट 3 यूनिट भरता जा रहा है, पर मिनट 3 यूनिट भरता जा रहा है। तो पूरा टैंक जो 360 यूनिट का है, 3 से डिवाइड कर दीजिए तो आपको कितना? 120 मिनट लगेंगे पूरा टैंक, अर्थात आप 2 घंटे भी लिख सकते हो। कितना? कोई डाउट? लिखो एक और सवाल नेक्स्ट। किसी बालक को कोई दिक्कत हो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका फोटो खींच लीजिए, कुछ पूछना है पूछिए, बताइए। बिल्कुल आज क्लियर सिखा दूंगा मैं 100%। चलें? ठीक है जी। एक और लिखो, नल ए खाली होज, नल ए खाली होज 40 मिनट में भर सकता है। नल बी उसी खाली होज को 60 मिनट में भर सकता है यदि निकासी नल सी को ए व बी के साथ चला दें, ए व बी के साथ चला दें तो होज भरने में 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं। होज भरने में 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं। सी अकेला भरा होज कितने समय में खाली करेगा? जल्दी जवाब दीजिए। नल ए खाली होज को 40 मिनट में भरेगा, नल बी 60 मिनट में भरेगा। निकासी नल सी को ए व बी के साथ चला दे, होज भरने में 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं, तो सी अकेला भरा होज कितने समय में खाली करेगा? हाँ बेटे, क्या आंसर आया? पचास मिनट। विकल्प आपको दिए जा रहे हैं 50 मिनट, 60 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट। चलो बच्चों गौर करो एक बार, सभी भाई ध्यान दीजिए, मज़ा आएगा बिल्कुल सवाल को समझने में। बेटे यहाँ गौर करें, नल ए खाली होज को 40 मिनट में प्लस करता है, नल बी उसी खाली होज को 60 मिनट में प्लस करता है। बिल्कुल ध्यान से समझिए, ए 40 मिनट में प्लस करता है, बी 60 मिनट में प्लस करता है। पूरा का पूरा टैंक मान ले 120 यूनिट का है। कितने का? ये टोटल टैंक हमने ले लिया 120 यूनिट का है। बच्चों गौर करिए, तो 40 दिया 120, 60 दूनी 120। कोई डाउट? अर्थात दोनों मिलकर 120 यूनिट का टैंक, अगर दोनों ए और बी मिल जाए 160 यूनिट का, 120 यूनिट का टैंक, तो 3 और 2 5 यूनिट से भाग देंगे तो 24 मिनट में भर देंगे दोनों मिलकर। कोई डाउट तो नहीं? कितने मिनट में भर देंगे दोनों मिलकर?
24 मिनट में भर देंगे। लेकिन अगर ए को बी को सी के साथ चला दें, लिखा हुआ है सी को ए बी के साथ चला दें, इस सी को ए बी के साथ चला दें तो जो भरने में समय लगता था 24 मिनट, वो 6 मिनट ज़्यादा लगते हैं। तो 24 में 6 जोड़ दो, 24 में 6 जोड़ दो। अगर जब तीनों चले तो 30 मिनट लगते हैं। कितना? तब 30 मिनट में हौज भरता है। वरना तो ये दोनों 24 मिनट में भर देंगे। ये 3 यूनिट पानी देगा, ये 2 यूनिट, दोनों मिलकर 5 यूनिट पानी देंगे। 120 यूनिट को भरने में 24 मिनट लगेंगे। लेकिन सी को चला दे फिर 24 में नहीं भरता, भरता तो है लेकिन 24 में नहीं भरता, लेकिन अब वो 30 में भरता है, 6 मिनट ज्यादा में। ठीक है बेटे। अब ये पूछा सी अकेला। बेटे सी अकेला तभी तो जब इसकी दक्षता आवेगी। तो आप सी की दक्षता निकाल लो, 30 चौका 120। अब ये सोचिए सी की दक्षता कैसे निकलेगी। गौर करें, यूबी प्लस है, यूबी प्लस है और यूबी प्लस है या नहीं? क्योंकि यूबी तो भर ही रहे हैं। अब हमें सी की दक्षता बेटे तभी तो निकलेगी जब ए कटेगा बी कटेगा, तभी तो सी अकेला बचेगा। अर्थात ए बी की यूनिट 5 यूनिट है, इसमें से सी के ये तीनों के 4 घटा दो। कहने का मतलब 5 यूनिट पानी आया लेकिन उसमें 4 ही है। एक कहाँ गया? आया तो 5 था लेकिन उसमें भरा हुआ 4 यूनिट है, तो एक कहाँ गया? तो सीधी सी बात है सी ने 1 यूनिट निकाला। सी की कैपेसिटी 1 यूनिट की है, तो सी अकेला टोटल टैंक जो कि हम एलसीएम लेते हैं वो माना जाता है टोटल टैंक। सी अकेला टोटल 120 यूनिट को खाली करने में 1 की दक्षता से काम करेगा, 1 यूनिट से काम करेगा, तो उसे टोटल 120 मिनट लगेंगे। तो हमारा ये चौथा विकल्प बिल्कुल सही है, 120 मिनट आंसर। बुझो कहीं क्या प्रॉब्लम है? बुझना। इस टाइप का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आवे, बार 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 बार। इन पर प्लीज़ अभ्यास करिए। छोटी छोटी सी बात है, इन्हें पूछिए, समझिए, इन पर मन लगाइए। एक सवाल करिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बोल रहा हूं, बड़ा रोचक। तैयार हो? लिखो। पानी से भरी बाल्टी पानी से भरी बाल्टी का वजन पानी से भरी बाल्टी का वजन 16.5 किलो है, 16.5 kg। एक चौथाई पानी होने पर बाल्टी का वजन 1/4 पानी होने पर बाल्टी का वजन 4.2 किलो है। खाली बाल्टी का वजन बताओ। खाली बाल्टी का वजन बताओ। पानी से भरी बाल्टी का वजन 16.5 किलो है। 1/4 पानी होने पर बाल्टी का वजन 4.2 किलो है। खाली बाल्टी का वजन बताओ।
गौर करो बच्चों, ध्यान दीजिए। हाँ जी, बहुत आसान है, प्लीज समझिए बेटे, गौर करो सभी, आसान क्वेश्चन है। एक और बोल लूंगा ऐसा ही। मान लिया बाल्टी का वजन 1 किलो है और उसमें पानी का वजन, भरे हुए पानी का वजन 20 किलो है, तो टोटल 16 पॉइंट, गौर करें, खाली बाल्टी का वजन 1 किलो, उसमें भरे हुए पानी का वजन 20 किलो, तो टोटल जुड़ गए 16.5 किलो। अब बाल्टी वही है 1 किलो की, अब उसमें पानी चौथाई है, कितना है, पानी चौथाई है, अब वजन कितना है, 4.2 किलो। कोई डाउट? अगर आप ये घटा दें तो ए से ए कट गया, पूरे बी में से बी का चौथाई घटाओगे तो 3b/4 बचेगा, नहीं बचेगा? सहमत हो बेटे? 4 में से गया 3b/4, और ये घटा दोगे तो कितना बचेगा आपका, 12 पॉइंट। यहां तक कोई समस्या? काट दीजिए बी 3 से, 3 चौक 12, 3 एकन 3, 4 से गुणा कर दीजिए, b बराबर 4 चौक 16, 4 एकन 4, 16.4, 16.5 में 16.4 किलो पानी है। तो इसका मतलब बाल्टी का वजन कितना है, खाली बाल्टी का वजन कितना है बच्चों, 16.5 में से, जो कि पानी से भरी हुई है, इसमें से पानी का वजन 16.4 घटा दो तो 0.1 kg, 0.1 kg। इसका मतलब कितना हुआ, 100 ग्राम। बाल्टी का वजन, खाली बाल्टी का वजन 100 ग्राम है। समझ में आया? कर लोगे? नेक्स्ट, कुछ बूझना बेटे? समझ में आ गया भाई? बूझना है कुछ है भाई? 1/10 किलो लिख लो तो भी 100 ग्राम ही हो, 1 किलो में 1000 ग्राम हो। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे सभी भाई, ध्यान से पढ़िए, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं, इस टाइप के सवाल आते रहते हैं। लिखो, 3 पाइप, बेलनाकार पाइप, 3 पाइप के व्यास क्रम से 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सही 1/4 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सही 1/4 सेंटीमीटर है। ध्यान दीजिए, यदि बड़ा पाइप खाली होज को, बड़ा पाइप खाली होज को 2 घंटे 13 मिनट में भर देता हो, तो तीनों पाइप मिलकर उसी होज को कितने समय में भरेंगे? उसी होज को कितने समय में भरेंगे? करिए भाई, जल्दी करिए। तीन बेलनाकार पाइप है,
जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 201/4 सेंटीमीटर है। बड़ा पाइप खाली हौज को 2 घंटे 13 मिनट में भर देता है, तो तीनों पाइप मिलकर उसी हौज को कितने समय में भरेंगे? गौर करो, काम छोड़ दीजिए और ध्यान से पढ़िए। काम छोड़िए और बिल्कुल प्यार से ध्यान से समझिए। बहुत बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट क्वेश्चन है भाई, ध्यान दीजिए। हेलो, मान लिया उन पाइप के नाम ए बी सी हैं। पाइप के नाम कितने हैं? ए बी सी हैं। इनका व्यास क्वेश्चन में दे रखा है बच्चों 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 4 दूनी 8 रेख 9/4 सेंटीमीटर। कोई डाउट? कोई डाउट? यही है ना? आप चाहो इस 4 की मल्टीप्लाई इधर कर सकते हो, 4 हट जाएगा। इस 4 की मल्टीप्लाई यहां भी और यहां भी। इसका मतलब व्यास जो है वो 4 और 1.5 में 4 की 6 और 9। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? व्यास आ गया? कुछ पूछना हो बेटे बताओ। अब थोड़ी सी इस बात पर गौर करें मेरे बच्चों, इस बात पर गौर करें। अगर मान लिया पाइप का बेलनाकार पाइप का मुंह ये है, तो इसमें को पानी यहां से आएगा। अगर बेलनाकार पाइप का मुंह बड़ा हो तो गणित की भाषा में बड़े मुंह वाले में से बड़ा ज्यादा पानी आएगा, छोटे मुंह वाले में से कम पानी आएगा। पाइप पतला हो कम पानी आएगा, पाइप मोटा हो ज्यादा पानी आएगा। दूसरी बात एक और समझे, पाइप का मुंह जो है वो वर्ताकार होता है, ऐसा ही तो हो, गोली तो हो बेलनाकार पाइप का मुंह। अर्थात इसका पानी यहां को आ रहा है, इतने एरिया में को पानी आ रहा है, तो पानी की कैपेसिटी जो होगी वो पाई आर स्क्वायर से निकलेगी। किससे निकलेगी? पाई आर स्क्वायर। वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर ही होता है, नहीं होता है? जहां आर क्या है? इसकी त्रिज्या। आर क्या है इसकी? आर इसकी रेडियस है भाई। डायमीटर का अनुपात त्रिज्या का अनुपात एक ही होता है, व्यास का और त्रिज्या का। अर्थात जितना ज्यादा मुंह होगा उतना ही ज्यादा एरिया होगा, जितना छोटा होगा उतना ही। अगर हम ध्यान दें, सभी भाई गौर करें, सभी भाई गौर करिए, ध्यान दीजिए, मजा आएगा बिल्कुल। कहने का मतलब मेरे ये है, जो भी व्यास का अनुपात है, पानी उसकी दक्षता जो है इसके होल स्क्वायर से निकल कर आओगी। होल स्क्वायर करिए तो हम इसकी अगर दक्षता निकाल लें तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81। किसी बालक को कोई दिक्कत? ये इस कैपेसिटी से पानी आ रहा है। यू बड़ा पाइप है, जिसका व्यास बड़ा है वो बड़ा पाइप है, जिसका व्यास छोटा है वो छोटा पाइप है। सवाल में दे रखा है बड़ा पाइप खाली हौज को 2 घंटे 13 मिनट में भर देता है, बड़ा पाइप। तो हमें पूरा टैंक जब तक नहीं पता होगा, पूरा टैंक कितने यूनिट का है, टोटल काम नहीं पता होगा, पूरा टैंक कैसे निकलेगा? समय गुणा दक्षता से। समय गुणा पूरा कार्य से ही तो निकले, समय गुणा कैपेसिटी से। समय कितना है? तो बड़ा पाइप 2 घंटे जो कि 120 मिनट होते हैं, 120 और 13 133 मिनट ले रहा है बड़ा पाइप। समय कितना ले रहा है? 133। और कितनी कैपेसिटी से बड़ा पाइप पानी दे रहा है? 81 की। अर्थात टोटल टैंक की कैपेसिटी यू है, 133 गुणा 81 यूनिट का टैंक है। बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान दीजिए। अब सवाल में यह पूछा है तीनों मिलकर कितने समय में, तीनों मिलकर पूरा टैंक कितने समय भर देंगे? टोटल टैंक की कैपेसिटी ये है, यही है ना, इतना ही तो पानी भरना। अब तीनों मिलकर भरेंगे तो बेटे तीनों की कैपेसिटी जुड़ के कितनी होगी? जोड़ लो तीनों की। 6 और 6 12 रेख 13 हासिल 1 8 3 11 रेख 12 रेख 13 133। तीनों की कैपेसिटी 133 तक काम करेंगे, तो 133 से कट गया, अर्थात 81 मिनट लगेंगे। तीनों को 81 मिनट लगेंगे आंसर। अगर बड़े पाइप को 133 मिनट लगते हैं तो तीनों को मिलकर 81 मिनट लगेंगे आंसर।
हो गया? चलो जी नेक्स्ट। हो गया? लिखो, नल ए खाली होज, नल ए खाली होज 12 घंटे में भरता है। नल भी वही होज 15 घंटे में भर सकता है। दोनों नल एक साथ चला दें। दोनों नल एक साथ चला दें। दोनों नल एक साथ चला दें तो कितने समय बाद, कितने समय बाद होज का 81% होज का कितने समय बाद होज का 19% भाग खाली रह जाएगा? मामूली सा क्वेश्चन है। कितने समय बाद होज का 19% भाग खाली रह जाएगा? करो जी। नल ए खाली होज को 12 घंटे में भरेगा, नल बी खाली होज को 15 घंटे में भरेगा। दोनों नल एक साथ चला दे तो कितने समय बाद होज का 19% भाग खाली रह जाएगा? बेटे गौर करो। भाई सुनिए, मामूली सा एक क्वेश्चन है। हेलो प्लीज सुनो बेटा, ध्यान दो। ये अकेला 12 घंटे में भरता है, पहले समझो। बी अकेला 15 घंटे में भर देता है। कोई डाउट? कोई डाउट? एलसीएम ले लिया बेटे, जिससे पूरे टैंक की कैपेसिटी पता लग जा। कितना आएगा? 60 यूनिट। कोई डाउट? यू 12 पंजे 60, 5 यूनिट पानी देता है। 15 चौका 60, 4 यूनिट पानी देता है। ठीक है, इसका मतलब है, ध्यान दीजिए, दोनों मिलकर 9 यूनिट पानी देते हैं। कितना? 9 यूनिट पानी देते हैं। तो पूरा टैंक दोनों कितने समय में भरेंगे? पूरा टैंक ए और बी मिलकर कितने समय में? पूरा टैंक 60 यूनिट का है, दोनों मिलकर 5 और 4 9 यूनिट से पानी दे रहे हैं। इतने समय में पूरा टैंक भरेगा। पूरा का अर्थ है 100% टैंक। 100% ही तो कहेंगे पूरा। 100% टैंक, पूरा टैंक इतने समय में ही तो भरेगा। 60 को भाग दे दिया 5 और 4 9 से। हमें 19% भाग खाली रखना है। 19% खाली का मतलब है 81% भाग भरना है। भरना कितना है? 81% भाग भरना। समझ में आ गया? 19% खाली का मतलब 100 में से 19 गए, 81% भाग भरना हमें। 81%, 19% खाली रह जाएगा। 81% भाग कितने समय में भरेगा? बस ये पूछा। बेटे हल कर दो। 9 नम 81, 0 से कट गई 0, 9 6 54 को 10 से भाग दे 5.4 घंटे में। आंसर 5। फिर गड़बड़ कर रहा तू। 5 घंटे 40 मिनट बता रहा। बता क्या होशियार है। इसका अर्थ है 5 घंटे, 0.4 भी घंटे हैं। 60 की गुणा करें, इसका अर्थ है 5 घंटे 24 मिनट।
5 घंटे 24 मिनट बाद 19% खाली रहेगा, क्या 80% भर जाएगा? ये इतने छोटे छोटे भी नहीं कर पाओ फिर तो बहुत फजीता हो जाएगा बेटे। और लिखो, पूछना भाई कुछ समझ में आ रहा? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नल ए 45 मिनट में प्लस करता है। सुनो, सवाल चेंज करेंगे। नल ए 6 घंटे में भरेगा, नल ए। नल बी 4 घंटे में भरेगा। नल सी 1.5 घंटे में खाली करेगा। ठीक है, ये नल प्रातः, ये नल क्रम से भी लिखो, ये नल क्रम से प्रातः 5 बजे, 6 बजे व 8 बजे चला दें। तो हौज कितने बजे खाली होगा? ये नल क्रम से प्रातः 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे चला दे तो हौज कितने बजे खाली होगा? हाँ भाई, अरे अब आएगी। हाँ जी, गौर करिए, प्रातः 8 बजे। अच्छा बेटे गौर करें, ए 6 घंटे में प्लस करे, ध्यान इधर। बी 4 घंटे में पानी प्लस करे, सी 3/2 घंटे में पानी माइनस करे। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? एलसीएम लीजिए, 12 ले लो, कितना भी ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है इस बात की। टोटल टैंक की कैपेसिटी आ गई, टोटल टैंक 6 से भाग दीजिए, 6 दूनी 12, 4 से भाग दीजिए, 4 तिया 12, 3 से भाग दीजिए, 3 चौक 12, 4 दूनी। ये बात समझ में आ रही है क्या? ये बात समझ में आ रही? ये बात भी समझिए बेटे, जब तीनों चलेंगे, जब तीनों चलेंगे तो ए 2 यूनिट भरेगा, बी 3 यूनिट भरेगा, लेकिन सी 8 यूनिट निकाल देगा, अर्थात 5 यूनिट भरेगा, 8 निकल जाएगा।
5 यूनिट भरेगा, 8 निकल जाएगा तो -3 खाली होगा। माइनस का बचाना है, माइनस का अर्थ है खाली होगा 3 यूनिट। कोई डाउट? हर घंटे 3 यूनिट खाली होगा, कुछ बूझना है? मामूली सी बात है, समझ में आ जा, जो समझन आ रहा हो तभी तो। अब सवाल में ये लिखा हुआ है 5 बजे, 6 बजे, 8 बजे। 5 बजे ए चला, 6 बजे बी, ए तो चल ही रहा है, ए को बंद नहीं किया, 6 बजे बी भी ऑन कर दिया। ऑपरेटर ने 8 बजे ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और सी भी चल रहा है, 8 बजे तीनों चल रहे हैं। समझ में आया? बंद नहीं किया कोई भी, ए को खोल दिया तो ए चलता रहेगा, बी को खोल दिया बी चलता रहेगा, 8 बजे सी को भी खोल दिया, अब तीनों चल रहे हैं। गौर करिए, ए 5 बजे से 8 बजे तक भरेगा, भरेगा नहीं। 5 बजे से 8 बजे तक कितने घंटे होते हैं? 3 घंटे। ए हर घंटे में कितना यूनिट दे रहा है? 2 यूनिट। तो इसने कितना यूनिट भर दिया? 6 यूनिट 8 बजे तक। बी 6 बजे से 8 बजे तक, अर्थात बी 2 घंटे चल रहा है। कितने? 2। और हर घंटे में कितना यूनिट पानी दे रहा है? यू 3, तो 3 दूनी अर्थात 6 और 6 12 यूनिट भर गया। 8 बजे तक पूरा टैंक भर गया। 12 यूनिट का ही तो टैंक है। 8 बजे तक 12 यूनिट भर गया, लेकिन सी के चलते ही भरना बंद हो गया, घटना शुरू हो गया। समझ में आ रहा कि सी के चलते ही 3 यूनिट एक घटना शुरू हो गया। हो गया क्या? तो 12 यूनिट जो भरा था वो सी के चलते ही, तीनों चलते ही 3 यूनिट की दर से खाली होना शुरू हो जाएगा। तो कितने बजे? अर्थात 4 घंटे बाद हौज खाली हो जाएगा। 4 घंटे बाद हौज खाली हो जाएगा। तो 8 बजे के 4 घंटे बाद, 8 बजे के 4 घंटे बाद ठीक 12 बजे हौज खाली हो जाएगा। आंसर ठीक 12 बजे है। मुझे नहीं पता आप क्या कह रहे हो, मुझे नहीं पता है। देखो क्या लिख रहा, हौज कितने बजे खाली होगा, मैं कुछ चेंज करा? अरे यार क्या बात कर रहे हो तुम। हाँ बेटे, हाँ हाँ बिल्कुल लिख दिया बेटे। सोचने के 2 ढंग हैं। या तो 5 से 6 तक ए को चलाओ 1 घंटा, 1 घंटे में कितना भरे? 2 यूनिट। समझिए कितना भरे? 2 यूनिट। और 6 बजे से 8 बजे तक 2 घंटे हो गए। 2 घंटे में दोनों चला, 3 और 2 5 यूनिट। तो 5 दूनी 10, 10 तो यहाँ आ जाएगा और 2 यू, फिर भी 12 ही हो जाएगा। सोचने का ढंग है, कैसे ही सोच ले। अरे आप इनमें भी गलती कर रहे, कहां जी होंगे जाके तुम? मुझे नहीं पता तुम क्या सोच रहे हो। नेक्स्ट, लिखो एक और सवाल लिखें। नल ए खाली हौज को 30 मिनट में भर सकता है। नल बी खाली हौज को 45 मिनट में भर सकता है। राजू दोनों नल चला कर गया। जब हौज भर जाना चाहिए था, जब हौज भर जाना चाहिए था, तब आकर देखा कि निकासी नल सी खुला रह गया था। निकासी नल सी खुला रह गया था।
उसे तुरंत बंद किया गया, तुरंत बंद किया। इसके 4 मिनट बाद हौज भर गया। सी अकेला भरा हौज कितने समय में खाली करेगा, जल्दी बताओ। सवाल अधूरा है। एक काम कर लीजिए, एक काम कर लीजिए। हाँ जी, उसे तुरंत बंद कर दिया गया। यदि पूरा हौज हाल तो तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, अब भी कोई दिक्कत नहीं है। खैर फिर भी मैं लिख रहा हूं, अब तो जब लिख ही दिया है। ध्यान दीजिए, पूरा हौज 24 मिनट में भर गया। सी अकेला भरा हौज कितने समय में खाली करेगा, हल करिए। तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। बिना ऑप्शन करिए। पाइप टंकी में लैंग्वेज ही आवे, बस इसे समझना, बाकी सवाल कुछ नहीं होते हैं। ध्यान दीजिए, सभी भाई गौर करें। हाँ जी, गौर करिए। ए अकेला 30 मिनट में भर सकता है। शांत। बी अकेला 45 मिनट में भर सकता है। एलसीएम ले लिया 90, 30 या 90, 45 दूनी 90। अगर दोनों नल चला के छोड़ता तो 5 यूनिट से पानी देते 18 मिनट में हौज भर जाता। क्लियर है? 18 मिनट में हौज भर जाता। तो राजू इन दोनों को चला के छोड़ गया, 18 मिनट बाद वापस आया। वो उसे पता था जब हौज भर जाना चाहिए था, इसका मतलब 18 मिनट बाद वापस आया। 18 मिनट में हौज भर जाना चाहिए था। तो उसने आके देखा निकासी नल सी खुला रह गया था, उसने उसे तुरंत बंद कर दिया, सी को। यदि पूरा हौज 24 मिनट में भरा हो, पूरा हौज कितने समय में भरा? 24 मिनट। तो इसका मतलब बाद में ए और बी 6 मिनट चले, ठीक है? या ये कह सकते हो, ऐसा भी कह सकते हो आप, शुरुआत में ए बी और सी तीनों चल रहे थे और बाद में केवल ए और बी चल रहा था। है नहीं यह बात? पहले तीनों चल रहे थे, सी भी, बाद में ए भी। पूरा हौज कितने देर चला?
24 मिनट में पूरा होज भरा। तो आप ये भी कह सकते हो, इस तरह से इस सवाल को कह सकते हो, ध्यान दीजिए कि ए और बी पूरा 24 मिनट चलते हैं और सी 18 मिनट चलता है। कोई डाउट तो नहीं? सी 18 मिनट चलता है। तो प्यारे बच्चों गौर करें, ए और बी 5 यूनिट पानी देते हैं। 24 मिनट तक कितना पानी दिया होगा इन्होंने? 120 यूनिट पानी दिया होगा। जबकि टैंक 90 यूनिट का ही है, पानी भर दिया इन्होंने 120 यूनिट। तो इसका मतलब 30 यूनिट, 30 यूनिट जो एक्स्ट्रा भरा गया है वो किसने निकाला था? सी ने। किसने निकाला था? सी ने। अर्थात सी की दक्षता निकाल लो। सी ने 120 यूनिट में से 90 यूनिट का टैंक अर्थात 30 यूनिट खाली करा। कितने मिनट में? 18 मिनट में। कोई डाउट? दोबारा बताऊं क्या बात? एक बार और ध्यान दो बेटे। 3 और 2 5 यूनिट है। 90 यूनिट का टैंक कितने में भरना था? 18 मिनट में भरना था। लेकिन पूरा हो 24 मिनट में भरा। ए बी तो चलता रहा लगातार। शुरुआत में सी भी था, उसे सी को अलग कर लो, लेकिन ए बी तो 24 मिनट चला। 24 मिनट 5 की दर से कितना पानी? 120 आएगा। लेकिन टैंक 90 यूनिट का ही है और टैंक से पानी बाहर भी नहीं आया। टैंक से पानी सी ने बाहर निकाला। तो 120 में से 90 घटा लो, 30 यूनिट 18 मिनट में निकाला उसने। 36 18 6 पंजे। कोई डाउट? या सी की दक्षता। तो सी अकेला, अगर ये पूछ रहा है सी भरा होज कितने समय में खाली करेगा, सी अकेला भरा होज कितने समय में खाली करेगा? भरा होज 90 यूनिट का है। 90 को भाग दे दो सी की दक्षता 5/3 से। 5 तक काट दो, कितना? 18। 18 तिया 54। आंसर 54 मिनट में खाली करेगा। सी अकेला भरा होज 54 मिनट में खाली करेगा। दक्षता लेने के बाद 120 में से 90 यूनिट का टैंक है, 30 यूनिट एक्स्ट्रा। इसका मतलब उस सी ने निकाला होगा। सी ने निकाला कितनी देर में? 18 मिनट तक चलता रहा था सी। तो इसका मतलब है 30 यूनिट 18 मिनट में खाली करा उसने। तो इसकी दक्षता कितनी होगी? 30 को 18 से भाग दे दो, 5/3। 36 18 6 पंजे 30। अरे सी ने 30 यूनिट 18 मिनट में निकाला। हर मिनट में कितना? हर मिनट में किए गए कार्य कोई तो दक्षता के हैं। 5/3। टोटल खाली करण में टोटल 90 यूनिट का है पूरा टैंक। पूरा भरा टैंक 90 यूनिट का है। तो 90 को 5/3 दक्षता से भाग दे दो, 54 मिनट। और लिखिए, पूछना कुछ? देखो सिद्ध कर रहा हूं। ए 30, बी 45, सी 54। यही है ना? गौर करें, एलसीएम ले लो। ध्यान दीजिए, एलसीएम ले लीजिए। 27 दूनी 54, 270 ले लूं या 540 ले ले? आपकी इच्छा है, कुछ ही लिखवा लो। 30 से भाग दे दो 18, 45 से भाग दे दो, कट जाएगा 45 से। 45 एकन 45, 45 दूनी 90, 54 10। ठीक है। सवाल के अनुसार 18 मिनट तीनों चले। तीनों चले नहीं चले? 18 मिनट। 18 मिनट तीनों चले तो कितना यूनिट पानी आऊगा? आप कहोगे जी 20 यूनिट पानी आऊगा। कितना? 20 यूनिट पानी आऊगा। कितना पानी आ गया? 360 यूनिट पानी आ गया। शेष होज कितना बच रहा है? 540 में से 360 घटा दो तो आप कहोगे जी 180 यूनिट का टैंक बच रहा है। बच रहा क्या? अब सी को बंद कर दिया, ए बी को चलाने दिया। ए और बी 30 यूनिट पानी दे रहे, तो उसे कितना टाइम लगा? 6 मिनट।
अर्थात पूरे होज भरने में कितना समय लगा? 18 मिनट तो पहले, 6 मिनट बाद के। पूरा होज भरने में कितना लगा? सिद्ध हो गया? कहीं गलती कर रहा होगा, इतना टाइम नहीं है, चलती बार पूछना, चलती बार पूछे गलती कहाँ कर रहा तू। मैं नहीं कर रहा हूं गलती। और लिखो, लिखिए सवाल। नल ए खाली होज 45 मिनट में भर सकता है। नल भी वही होज 60 मिनट में भर सकता है। दोनों नल एक साथ चला दिए। कुछ देर बाद पता चला कि नल ए का नल ए का नल ए का 75% भाग तथा बी का 66.2/3% भाग खुला हुआ है। अब दोनों पाइप या दोनों नल पूर्णतः खोले गए। दोनों नल पूर्णतः खोले गए। यदि पूरा होज 30 मिनट में भरा हो तो कितनी देर आंशिक रुकावट रही? कितनी देर आंशिक रुकावट रही? बताओ बच्चों। सुधीर जी बता दो। 6 मिनट लगे? हाँ जी डॉक्टर साहब। लड़कियों, लड़कों, बात ही नहीं बनी। यानी परमवीर तेरे टाइम तो एक थे, एक बालक थे, पूछ ले उससे। धज्जियां उड़ा देते इन सवालों की तो कुछ भी नहीं है। ये तो कुछ भी सवाल नहीं, सच बोर्ड भर का सवाल लिखे जाते इतने बड़े बड़े, तो 2-2 लाइन 3-3 लाइन के। चलो बच्चों यहां देखो, छोटा सा एक क्वेश्चन है भाई, और मुश्किल से 3 सेकंड 4 सेकंड में हो जाएगा। समझाना दूसरों को ना पड़े तो 2 सेकंड में भी हो सके। हेलो, ध्यान से सुनेगा तो ये कहेगा हाँ इम मजा सा आया। नल ए 45 मिनट में प्लस करेगा,
बी 60 मिनट में प्रेस करेगा। एलसीएम ले लिया 180, 45 चौका 180, 60 तिया 180, पूरा होज 30 मिनट में भरा। अर्थात अगर ए और बी को 30 मिनट चला दें तो 7 यूनिट से पानी देंगे, इसका मतलब 210 यूनिट पानी भर जाएगा अगर दोनों नल ठीक ठाक हों तो। अगर दोनों नल पूरी अक्षमता से काम करें, अगर दोनों नल पूरी अक्षमता से काम करें, कोई डाउट हो बता दीजिए। अभी 210 यूनिट पानी देंगे लेकिन होज केवल 180 यूनिट का ही है, तो इसका मतलब 30 यूनिट का जो भरा वो रुकावट ने पानी रोका। अर्थात रुकावट के दौरान रुकावट 30 यूनिट की, क्या आप इसे समझ पा रहे हो? 210 पानी आ जाता अगर ठीक ठाक होते, 30 यूनिट ज्यादा आता, लेकिन आया तो नहीं 30 यूनिट। 30 यूनिट ज्यादा क्यों नहीं आया? क्योंकि रुकावट रही कितनी? नल ए जो है 4 यूनिट पानी देता है, इसमें 75% भाग खुला हुआ है, इसका मतलब इसका 25% भाग रुकावट है। कितनी रुकावट है? 1 की रुकावट है। अर्थात इसका 3/4 भाग ही चल रहा, 3 यूनिट पानी आ रहा। ए कितने यूनिट पानी दे रहा? 3। बी कितना दे रहा भाई? 66 सही 2/3। बी जो है 66 सही 2/3 कितना होता है? 66 सही 2/3%, 2/3 ही भाग होता है। अर्थात नल बी जो कि 3 यूनिट पानी देता है, इसका 2/3 पानी दे रहा है, 2/3 पानी खुला हुआ है, अर्थात 2 यूनिट पानी दे रहा। यू 3 और यू 2 यूनिट पानी दे रहा है। इसका मतलब रुकावट के दौरान 30 यूनिट पानी 5 की दर से भरा था, 5 छंग, तो रुकावट कितनी देर रही? आंसर आ गया 6 मिनट। बस इतना हल करना। शाबाश सुधीर, बिल्कुल करेंगे। कैसे कैसे कह रहा? हाँ 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 168। एक सेकंड, एक सेकंड ध्यान दो दोबारा। 3 और 2 5 यूनिट, क्या मुझे ही रुकावट से भाग देना चाहिए? रुकावट, रुको एक सेकंड। अगर हम रुकावट से भाग दें, 1 यूनिट यहाँ और 1 यूनिट यहाँ, 2 यूनिट, 2 से भाग दे तो 15 मिनट, 15 मिनट रुकावट और 15 मिनट चलेगा। 15 मिनट में इसका मतलब 15×5 75 यूनिट और बाद के 15×7 105। ये सही है। यहाँ रुकावट से भाग देनी है, यहाँ रुकावट से भाग देनी है। रुकावट एक पानी निकालने का काम कर रहा। सुनो एक सेकंड, थोड़ा सा उल्टा किया गया सवाल, थोड़ा सा उल्टा। बिल्कुल सही भाई। नल ए जो 4 यूनिट पानी देता है, इसका 75% खुला हुआ है, तो रुकावट 1/4 है। अर्थात यू 1 यूनिट पानी रोक रहा है। कितना पानी रोक रहा? 1 यूनिट पानी आने नहीं दे रहा, रोक रहा है। और नल बी जो 3 यूनिट से पानी दे रहा है, इसका 2/3 भाग खुला हुआ है, अर्थात इसका 1/3 भाग बंद है, 1/3 रुकावट है। तो रुकावट के दौरान 1 और 1 2 यूनिट से भाग दे, 2 यूनिट से भाग दे 30 को, तो आप ये कहोगे 15 मिनट रुकावट रही। कितनी? 15 मिनट रुकावट रही। ये बिल्कुल सही है, 15 मिनट रुकावट रही, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि अब आप इसे प्रूव करके देख सको। ध्यान दीजिए, देखो मैं बता रहा हूं, गौर करो। 15 मिनट रुकावट रही, अर्थात 7 में से 2 यूनिट की रुकावट रही, 5 यूनिट पानी आया। 15×5
75 यूनिट पानी। अगले पूरे 30 मिनट में हौज भरा, अगले 15 मिनट में पूरा 7 यूनिट पानी आया। 15 सत्ते 105, तो 75 और 105 टोटल 180 सिद्ध हो जाएगा। टोटल 180 का टैंक, ये ठीक है। वहां रुकावट से भाग देनी, मैं लिख तो रुकावट ही रखा पर आए हुए पानी से भाग दे दिया, वह मिस्टेक थी। नेक्स्ट और लिखो, बहुत बढ़िया। एक और सवाल लिखिए। नल ए नल ए 48 मिनट में भरता है। नल बी 72 मिनट में खाली करता है। दोनों बारी बारी ए से शुरू करके 1 मिनट चला दें। तो पूरा हौज कितने समय में भरेगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी बताओ। ए 48 मिनट में भरेगा, बी 72 मिनट में खाली करेगा। दोनों बारी बारी ए से शुरू करके अल्टरनेटिव 1 मिनट चला दे। पूरा हौज सुधीर भाई 19.5 मिनट, 29.5 मिनट। हाँ बच्चों, एक 142, 141। हाँ गौर करो इधर, प्यारे बच्चों गौर करिए। ए 48 मिनट में प्लस करे। हाँ जी भाई। बी 72 मिनट में माइनस करे। 12 चौक 48 या 24 दूनी 48, 24 थी 72, 24 चौका 96। एलसीएम सुनो, 24 से ये भी कट गया। 24 दूनी 48, 24 थी 72, तो एलसीएम आ गया हमारा 24 छिक्का 144। कितना आ गया? 144। पूरा टैंक 144 यूनिट का है। समझ में आ गया भाई यहां तक? 48 से भाग दो, 48 तिया 72 दूनी। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट? कोई डाउट? बेटे पहले ए चलेगा, फिर बी चलेगा, फिर ए चलेगा, फिर बी चलेगा। ए अपना 3 यूनिट भर देगा, अगले मिनट बी 2 यूनिट निकाल देगा। ए 3 भरेगा, बी 2 यूनिट निकाल लेगा। अरे समझ भी लो। तो इसका मतलब है 1 यूनिट ही तो प्लस का बचा, 1 ही तो बचा प्लस का। 3 पानी आया, 2 निकल गया। 1 प्लस का कितने मिनट में? 2 मिनट में। अर्थात 1 यूनिट 2 मिनट में। 1 यूनिट भरा 2 मिनट में। हमें ये भरने वाली 3 यूनिट पहले घटा लीजिए, 3 यूनिट हमेशा, क्योंकि आखिरी 1 मिनट में भरवा लेंगे हम, वरना 3 मिनट और एक्स्ट्रा उत्तर आओगा जो कि गलत होगा। सबसे पहली बार भरने का समय निकाल लो, 3 घटा लो, अर्थात 141 मिनट। 1 यूनिट भरने में 2 मिनट लगे, तो 141 यूनिट भरने में, 141 यूनिट भरने में 282 मिनट लगे। कितने? 282। अब ए का नंबर है, ए 3 यूनिट भर देगा, उसे 1 मिनट और लगेगी। तो इसका मतलब पूरा 144 यूनिट का टैंक भर गया है।
283 मिनट लगे। आंसर सवाल का 283 मिनट है। हौज कितने समय में भरेगा? 283 मिनट। 283 मिनट 4 घंटे 43 मिनट है ना, ये आंसर है। मामूली सा क्वेश्चन है, कुछ कुछ आया कि रे समझ में? हाँ, कोई डाउट? 141, 142, वो 19 मिनट ही 26 कुछ। अरे ऐसा ना करो, और लिखो जी, एक और लिखो। कल ज्यादा अधिक वाला सवाल कराया था क्या? दोनों से ए अकेला ए इतने समय ज्यादा, अकेला भी इतने समय। लिखो लिखो, जितने समय में नल ए व बी मिलकर खाली हौज भरते हैं, अकेला ए उस समय से, अकेला ए उस समय से 18 घंटे ज्यादा लेता है। अकेला बी उस समय से 32 घंटे ज्यादा लेता है। यदि दोनों ए से शुरू करके बारी बारी एक एक घंटा चलें तो पूरा हौज कितने समय में भरेगा? पूरा हौज कितने समय में भरेगा? बता सकते हो? हाँ बताइए। गौर करो, सुनो जी प्यारे बच्चों, ध्यान दो। समय समाप्त हुआ, बेकार हो तुम तो, बुजुर्ग हो रहे। शांति से सुनिए, समझिए। बेटे यहां सुनो सवाल की लैंग्वेज। ए और बी मिलकर जितने समय में पूरा हौज भरते हैं, अकेला ए उस समय से 18 घंटे ज्यादा लेता है। अकेला बी उस समय से 32 घंटे ज्यादा लेता है। सवाल यही है क्या स्टार्टिंग में? यही है स्टार्टिंग में। जब भी दोनों के समय से अकेलों के ज्यादा समय दे रखे हों, सुन लियो, जब भी दोनों के इकट्ठे समय से अकेले के ज्यादा समय दे रखे हों और आपको शॉर्ट ट्रिक से दोनों का समय निकालना हो, आपको शॉर्ट ट्रिक से दोनों मिलकर दोनों का समय निकालना हो, तो जितना भी वो ज्यादा है ना, इसके गुणा का वर्गमूल कर दो। जितने भी घंटे मिनट ज्यादा हैं, इनके गुणा का वर्गमूल कर दो, डायरेक्ट दोनों का समय आ जाएगा। डायरेक्ट जितना भी ज्यादा देगा उनकी गुणा का वर्गमूल। बेटे 18 को 9 दूनी
18, 32 को 2 गुणा 16, 9 का वर्गमूल 3, 2 2 के 2 का 1 2, 16 का वर्गमूल 4, 4 दूनी 8 तिया, अर्थात x बराबर 24, अर्थात दोनों मिलकर 24 घंटे में भर देंगे दोनों मिलकर। जब दोनों मिलकर 24 में भरेंगे तो इसका मतलब ए अकेला इस 24 से 18 घंटे ज्यादा लेगा। ए अकेला इस 24 से 18 घंटे ज्यादा लेगा तो इसका मतलब ए अकेला 42 घंटे में भरेगा। बी अकेला इस 24 से 32 घंटे ज्यादा लेगा तो इसका मतलब ये 56 मिनट लेगा। बी अकेला 56 मिनट लेगा। अब इन्हें बारी बारी चलाओ। सवाल यही है क्या? सवाल यही है क्या? थोड़ा तमीज से देखिए, सुनिए, समझिए। अब बारी बारी से पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस टाइप से इन दोनों का एलसीएम ले लो। 7 तक कट जाए, ये भी 7 है, 14 से भी कट जाएगा, 14 × 42, 14 चौका 56, 14 छिक 84, 12 14 168 ले ले, 168। 42 से काटो 4 चौक, 56 से काटो 3, अर्थात ये 4 यूनिट भरेगा, ये 3 यूनिट भरेगा। कितने यूनिट भरेगा? 7 यूनिट भरेगा। कितने मिनट में? 2 मिनट में। इनमें खालीकरण वाला कोई नहीं है। 2 घंटे लगेंगे। कितने? 2 घंटे लगेंगे। यू 4 भर रहा है, यू 3 7 यूनिट भरे 2 घंटे में, तो हमें टोटल 168 यूनिट भरना। क्या 7 यू पूरा कट जा? बिल्कुल। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 24 बार पूरा कट जा। कितनी बार? 24 बार। 168 यूनिट जो है 7 तक पूरा कट जा 24 बार। देख लो काट के, 7 दूनी 14, 7 चौक 28, अर्थात इसका 24 गुना तो 24 गुना इसका कर दो, 24 दूनी, आंसर आ गया 48 घंटे। दोनों बारी बारी चले तो 48 घंटे में हौज भर जाएगा। कई चीजें हैं इस क्वेश्चन में समझाने लायक।